अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको खैर खैरियत से रखे और घरों में बरकतें और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे सबको, आमीन। आज हम बना रहे हैं तोरी की सब्ज़ी, जो जिसको घिया तोरी भी कहते हैं और काली तोरी भी कहते हैं। उसकी सब्ज़ी बना रहे हैं, तो मैंने इसको शूट कर लिया आप सबके लिए। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सादा सी सब्ज़ी है, लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल का। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया तो मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए हैं, जिनको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था। तो प्याज़ों को हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। इन्हें हमने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना। अगर ये ब्राउन हो जाएंगे तो फिर खाने का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और ये सब्ज़ी इस तरह की है कि अगर इसमें एक भी चीज़ आपसे गलत डल जाए या मसाला थोड़ा सा भी ज़्यादा डार्क हो जाए, तो फिर इसका ये अपना जायका फ़ौरन से चेंज कर लेती है। तो बहुत ही एहतियात से इसका प्याज आपने फ्राई करना है, बस हल्का सा ही गोल्डन करना है, इतना सा ही, इससे ज़्यादा नहीं करना। और ये मेरे पास 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है और 2 इसमें टमाटर हैं। मेरे पास फ्रोज़न टमाटर हैं, मैंने इनको डिफ्रोज़ करके मैश कर लिया है। तो इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी और साथ ही मैं इसमें डालूँगी अपने मसाले। इस तरीके से इसको हम हल्का सा मैश कर लेंगे। पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। आपको तोरियों को छील के उनको साबुत ही काटना है। उनको काट के कभी भी मत धोएं, उनको साबुत ही धो लें। तो बिल्कुल भी अगर आप उनको काट के धोएंगे तो उनके अंदर पानी भर जाएगा। ये मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें थोड़ा हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैं इसमें रेड चिली पाउडर डालूँगी, क्योंकि ये एक मीठी मीठी होती हैं, नेचर इनकी थोड़ी मीठी है। तो अगर ये थोड़ी सी करारी नमक मिर्च हो तो फिर इनका जायका बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो इसमें मैं रेड चिली पाउडर डालूँगी, साथ जाएगा 1/4 टीस्पून अजवाइन का। बस इतने से मसाले ही इसमें हमें डालने हैं। इसमें हमें एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने, उनसे फिर इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। जितने कम मसाले हों ये उतनी ही अच्छी और उतनी ही मज़ेदार बनती है। तो इस तरीके से मसाले हमने डाल लिए हैं। हल्का सा भून लेंगे मसालों को भी, कि मसालों का थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाए और थोड़ी खुशबू आने लग जाए। तो फिर इसमें हम डालेंगे अपनी तोरियाँ। उन्हें मैंने छील के साबुत ही धो लिया था और धो के फिर मैंने उन्हें खुशक करके काट लिया। बिल्कुल ड्राई हैं और वो अपना ही पानी, ड्राई होने के बावजूद वो इतना ज़्यादा पानी रिलीज़ कर देती हैं कि वो उसी में पक जाती हैं। हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं होती। अब मैंने डाला है इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन का। अजवाइन से खाने के जायके पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन खाने का जो है टेस्ट वो बहुत अच्छा हो जाता है। कोई बुरा असर नहीं आता, इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ही आते हैं, बुरा इफ़ेक्ट नहीं आता। तो इसको ज़रूर यूज़ किया करें थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सी मसलों का हल अजवाइन में है, बहुत सी चीज़ों का हल अजवाइन में मौजूद है। तो ये मेरे पास 1 किलो तोरियाँ हैं, इन्हें मैंने इस तरह से काट लिया है और ये मैं इसमें डाल दूँगी सारी। मिक्स कर लेंगे हम मसाले के साथ अच्छे तरीके से मसाला लग जाए सबको। तो फिर इनको हम ढक के स्लो फ्लेम पे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और ये देखें, इस तरीके से मिक्स करना है इसको। सब पे मसाला लग गया है, कोई ऐसा पीस नहीं है जिस पे मसाला ना लगा हो। तो इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे फ्लेम पे। तो फिर इसको हम भून के तो डिश आउट कर लेंगे। इसके साथ ही मैं करूँगी एक अपना सालन यूटिलाइज़। ये देखें, मेरे हाथों पे इस काटने से इतना ज़्यादा निशान हो गए हैं, क्योंकि ये फुल ऑफ आयरन है, आयरन से भरी हुई होती है और बहुत अच्छी है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ग्रीन सब्जियां तो वैसे ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। आप चाहें तो इसमें गोश्त डाल लें, चिकन डाल लें। तो मेरे पास चिकन का सालन पड़ा हुआ है, मैं उसी को इसमें यूटिलाइज़ करूँगी। देखें 15 मिनट हो गए इनको पकते हुए, 15 मिनट हो गए और ये देखें इन्होंने अपना पानी रिलीज़ किया हुआ है। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, इन्होंने खुद ही अपना पानी छोड़ा है। अभी हल्की सी कसर है, तो ये जितनी देर में पानी सूखेगा उतनी देर में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। तो हम स्लो फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे ताकि इसका पानी सूख जाए। हम देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था और पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। इसका देखिए किस तरह से घी निकल आया है। इस स्टेज पे
हमारा जो है तोरियों का सालन बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल कंप्लीट है। ग्रीन चिलीज़ डालें, ग्रीन धनिया डालें, हरा धनिया, और आप इसको डिश आउट करें। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं अपने सालन को, चिकन के सालन को जो मैंने कल बनाया था उसको यूटिलाइज़ करूँगी, वो इसमें ऐड कर दूँगी। इस तरह से हमारा जो है इनका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा और हमारा वो सालन भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने सालनों को, अपने खाने को यूटिलाइज़ करें। कोशिश करें कि कम से कम खाना वेस्ट हो, कम से कम खाना आप ज़ाया करें, क्योंकि अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं इससे और रिज़्क़ भी इंसान से नाराज़ हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप अपने खाने को ज़ाया ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे नज़रों के सामने, जिनको खाने को मिलता ही नहीं है, एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। तो उन लोगों को देखा करें, कभी भी अपना खाना ज़ाया करने से पहले, नाशुक्री करने से पहले उन लोगों को देखा करें कि वो लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और हर एक लम्हे अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत दे और सबको बहुत ज़्यादा अपने घरों से बहुत ज़्यादा नवाजे, आमीन। ये मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं साबुत इसमें, और साथ में डाल रही हूँ धनिया। धनिया फ्रेश ही काट कर डाल लें, फ़ौरन काट के हांडी में डाल दें तो उसकी खुशबू जो हम काट के थोड़ी देर रख देते हैं उससे डिफरेंट होती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं हमेशा ऊपर से काट कर डालूँ, ताकि वो एक जो इसका स्पेशल सा अरोमा है धनिया का वो निकल आए। अब इस स्टेज पे आके हमारा तोरी का सालन बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। घी छोड़ दिया है उसने, आप चाहें तो घी को उतार लें, चाहें तो इस तरह ही यूज़ कर लें। तो मैं अब इसमें डालूँगी ये अपना चिकन का सालन। ये मैंने कल बनाया था, तो ये पड़ा हुआ था, तो सोचा कि इसको हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ऐसे हमारा सालन भी ख़त्म हो जाएगा और हमारी तोरी का सालन और मज़ीद अच्छा और मज़ेदार हो जाएगा। ये देखें, इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको करेंगे डिश आउट और आपको दिखाएँगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मुझसे, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। डिश आउट कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा सालन बना है। तोरी आपको साबुत नज़र आ रही है और बेहद अच्छी घुली हुई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।